सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूँगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो। हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं, बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बेवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है। वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं, और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शोहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है, जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। मुआज़ल्लाह, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं। जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे, तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहाँ उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, खटोरा लो और गली गली घूमो, हर जगह जाओ, 1 साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों, एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज न करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में, ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो जो दे, बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है। भीख मांग, ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं, इसलिए मेरे अजीजों, वो और होंगे। मुझे यहाँ
मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए जानते हैं? यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहाँ। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहाँ जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामलात ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूँ नौजवानों को अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की की। लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती। वहां औरतें मांगती हैं। सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना मेहर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते कमाते मेहर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा? यहां जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर। ये सोहबत का असर है जो तुम्हारे यहाँ जहेज की लानत आ गई। इसे निकालो अपने हाथ से। और किसी भी औरत के घर उसके बाप पर बला बन करके नाजिल ना हो। जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा एक जिगर के टुकड़े को, बेटी को रुखसत करना कितना सख्त तरीन मामला होता है। मेरे अजीजों, जिन बच्चियों को हम अपने गोदों में पाले होते हैं, उन्हें बड़ी किए होते हैं, उन्हें पढ़ाए होते हैं, खिलाए होते हैं, हर ईद बकरीद पर उन्हें पहनाए होते हैं, इन नन्ही सी कलियों को जब बाप रुखसत करता है तो उसका कलेजा टूट जाता है। फिर तुम जानते नहीं, उसके घर से पूरी की पूरी जात लेकर के आ रहे हो, फिर उस पर प्लस तुम्हें और माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है? सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितने भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे। नहीं, लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाएं पूरे खानदान को लेकर उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह, आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की एक ज़ौजा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी। अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। उम्मे हबीबा जिसके निकाह में थी वो उबैदुल्लाह बिन जहश, वो भी इस्लाम लाए। दोनों इस्लाम लाए और हबशा हिजरत करके गए थे। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हबशा। वहां जाने के बाद उनके साथ एक दर्दनाक मामला ये पेश आया कि इनका शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया और शराब पीते पीते मर गया। उसी हालत में मुर्तद होकर मरा। हजरत उम्मे हबीबा के दिल में बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तिला दी गई, उम्मे हबीबा एक तो अपना वतन छोड़कर हिजरत करके गई, दूसरा गम उसके शोहर ने दीन बदल लिया, तीसरा ये कि वो मर भी गया शराब की हालत में। अब वो तन्हा है, परदेश में, उनका अपना वतन नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह जो नज्जाशी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको खत लिखा, अपने पास से एक सहाबी को भेजा, अपना वकील बना करके कहा, ए नज्जाशी, ये मेरा वकील है, तुम्हारे दरबार में आ रहा है। उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी, मेरे वकील की मौजूदगी में उम्मे हबीबा का निकाह मेरे साथ कर दो। हुजूर ने ये निकाह का ऑर्डर दिया वकील बनाकर। वकील दरबारे नजाशी में आया। नजाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा को जब ये खबर सुनाई, वो खुशी से रोने लग गई थी, खुशियों से रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा एक शोहर छोड़ा, मैं समझ रही थी जिंदगी उचाट हो गई, लेकिन कायनात के आका मौला ने अपने निकाह में मुझे कबूल किया। और नजाशी के बादशाह, नजाशी जो बादशाह थे हबशा के, उनके दरबार में निकाह हुआ। खुतबा खुद नजाशी ने पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। हुजूर उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, हुजूर पाक मक्का में थे। निकाह उम्मे हबीबा का हबशा में हो रहा है
और हबशा में ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा को नजाशी बादशाह ने सहाबा को बुलाया और दावत किया और 2 गुलामों के साथ इस दुल्हन को रवाना किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुझे बताओ कितने झमेले थे, मंगनी कहाँ है, ये बीच में तारीख फिक्स करने वाले मामलात कहाँ हैं, रोजा खुलाने वाले मामलात कहाँ हैं, चांद सलामी कहाँ गई, ये सब मामलात चले गए। हुजूर मक्का में हैं, उम्मे हबीबा हबशा में है, निकाह नजाशी कर रहे हैं और दुल्हन सिर्फ 2 लोगों के साथ रुखसत होकर दरबारे रसूल में आ रही। मुझे बताओ कायनात का सबसे आला दूल्हा वो है और सबसे आला दुल्हन वो है। उनकी जिंदगी क्या हमारे लिए नमूने अमल नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी सिर्फ किस्से बयान करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए। हुजूर की सीरत अपनाने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो। आप मिलाद की मजलिसों में मेरे आका का जिक्र सुनने आते हैं तो ये कहानियों की तरह मत सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। और अगर किसी ने ये नीयत नहीं किया तो उसे सीरत सुनने का कोई फायदा नहीं और ना कोई सवाब है। जब जब महफिल में बैठे तो ये नीयत करें, हुजूर की सीरत जो भी सुनूंगा अमल की कोशिश करूंगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं समझता हूं हमारी महफिलें कबूल हो जाएंगी अगर किसी ने अमल का एक भी इरादा कर लिया, अगर तय कर लिया कि मुझे करना है।